एक और गॉडसे ने एक और हिंदू को मार डाला। जी हाँ, हम अंधभक्तों की परम पूजनीय लेडी गॉडसे पूजा पांडे की बात कर रहे हैं। वही महिला जो गांधी के पुतले पर गोली चलाकर गॉडसे जिंदाबाद के नारे लगाती थी। इसलिए सारे अंधभक्तों को भरोसा था कि पूजा इस जमाने की गॉडसे साबित होगी, और वो हो गई। यही फर्क है गांधी और गॉडसे की विचारधारा में कि खुद को गांधी का फॉलोअर बताने वाले असल में बेशक कभी गांधी के बताए रास्ते पर ना चलें, लेकिन खुद को गॉडसे के फॉलोअर बताने वाले गॉडसे के रास्ते पर सिर्फ चलते नहीं बल्कि दौड़ते हैं और अपनी लाइफ में एक हिंदू का पक्का ठोकते हैं। और हाँ, मुझे पता है अब कुछ दिमागी लावारिस कमेंट बॉक्स में आकर लिखेंगे, अरे क्या बाकी धर्मों में ऐसा नहीं होता, उनकी बात क्यों नहीं करता, मुसलमानों पर बात क्यों नहीं करते, हिम्मत है तो उनके बारे में बोल के दिखा। सच में यार, ऐसे लोगों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। ऐसे लोगों को देख के ही मेरा हिंदू धर्म की महानता पर भरोसा और बढ़ जाता है, क्योंकि भाई ये महानता ही तो है जिनके खुद के घर में आग लगी है और वो फायर ब्रिगेड को बोलते हैं, अरे आग तो पड़ोसी के घर में भी लगी है, पहले उसको बुझाओ। भाई ये हिंदुओं का त्याग ही तो है कि खुद दहेज के झूठे मुकदमों की वजह से रोज फांसी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने मैरिज एक्ट में सुधार की मांग करने के बजाय आंदोलन करते हैं, अरे मुसलमानों में ट्रिपल तलाक खत्म करो। लेकिन मेरे साथ थोड़ी दिक्कत है कि मैं इन लोगों की तरह महान हिंदू नहीं हूँ, मैं स्वार्थी टाइप का हिंदू हूँ, इसलिए अपने धर्म के बारे में ही बात करूँगा। वैसे भी 11 साल से पूरा देश, पूरी सरकार, राज्य सरकारें, पूरी मीडिया, करोड़ों अंधभक्त सिर्फ मुसलमानों के बारे में ही तो बात कर रहे हैं, उनकी ही तो कमियां गिनवा रहे हैं। ऐसा माहौल बना रखा है कि अगर मुसलमान गोलगप्पे के साथ एक्स्ट्रा पानी भी मांग ले तो उस पे एनएसए लग जाता है। ओ, पानी मांगता है, पानी, सिंधु जल समझौता मतलब पाकिस्तान कनेक्शन। इतना डर का माहौल है मुसलमानों में कि अपनी चिकन मीट शॉप का नाम भी हिंदू स्टाइल का रखना पड़ता है, कहीं पुलिस मुर्गी के मर्डर केस में एनकाउंटर ना कर दे। हिंदू धर्म की स्वघोषित रक्षक और महामंडलेश्वर पूजा पांडे पर अभिषेक गुप्ता नाम के आदमी को मारने का आरोप लगा है, और ये कोई पहला मामला नहीं है। धर्म का चोला ओढ़कर हिंदुओं की जिंदगी और भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले बाबाओं की संख्या देश में लगातार बढ़ती जा रही है। ये सब हो क्यों रहा है, आज की वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो गारंटी की बात है आप कभी ऐसे बाबाओं के चंगुल में नहीं फंसेंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। लेकिन पहले इनकी बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, ये मोदी जी का लंगोटिया बाल तोड़, यहां चैन से नहीं बैठने दे रहा भाई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मोदी जी ट्रंप को मनाने में जुटे हुए हैं, इसलिए ट्रंप के हर एक सोशल मीडिया पोस्ट का वेट करते रहते हैं, जैसे ब्रेकअप के बाद लौंडे उसके मैसेज का वेट करते हैं। यार चेक कर लेता हूं कहीं रितु का मैसेज ना आया हो। इसी तरह आजकल ट्रंप कुछ भी बोले, कुछ भी लिखें, मोदी जी फटाक से पोस्ट करने लगते हैं, उनकी तारीफ करने लगते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एकदम सही कह रहे हैं, गाजा और इजराइल के मामले में ट्रंप सही कदम उठा रहे हैं, उनका फैसला शांति की दिशा में शानदार प्रयास है, उनका हम पूर्ण समर्थन करते हैं। रितु प्लीज मान जा यार। जो लोग कह रहे थे कि मोदी नहीं पुष्पराज है, ये झुकेगा नहीं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, मोदी जी ने ट्रंप का टैरिफ बढ़ने के बाद रूस से तेल का आयात कम कर दिया है और साथ ही अमेरिका से कच्चे तेल का आयात बढ़ा दिया है, और अब अमेरिका से भारी मात्रा में एलपीजी भी खरीदने की प्लानिंग है। यानी ट्रंप मोदी सरकार से अपने मुताबिक फैसले करवा रहा है।
भारत पर 100% टैरिफ भी लगा रहा है और भारत से मोटा मुनाफा भी कमा रहा है। इसलिए जो लोग चीन के साथ मिलकर ट्रंप को घुटनों पर लाने की बड़ी बड़ी पोस्ट लिख रहे थे, जो लोग अमेरिकी टैरिफ के फायदे बताते हुए आत्मनिर्भर भारत पर बड़े बड़े लेख लिख रहे थे, वो लोग अब उन लेखों की एक सेकंड उन लेखों की बत्ती बनाकर सुधीर चौधरी को भेज दो। एक खबर इनकी भी आई है, विकास दिव्य कीर्ति सर ये आईएएस बनाने की कोचिंग देते हैं। इन पर सीसीपीए यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 5 लाख का जुर्माना ठोका है, क्योंकि इनके इंस्टीट्यूट ने गलत विज्ञापन छपवाया था कि उनके 216 प्लस बच्चों का सिलेक्शन आईएएस में हो गया है, जबकि उनकी संख्या सिर्फ 54 थी। यानी मोदी जी के विकास की तरह यह विकास भी झूठा निकला। मैंने सीसीपीए वालों को कॉल किया, मैं कहा सर एक और आदमी को मैं जानता हूं जो पिछले 11 साल से झूठे विज्ञापन देकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, क्या उस पर कार्रवाई कर सकते हो? सामने से जवाब आया, फोन काट बे मुझे। एक और मामला देखिए, उत्तर प्रदेश के हापुड़ मेरठ इलाके से एक सनसनीखेज केस सामने आया। हुआ यह कि विशाल कुमार उर्फ मुकेश सिंगल नाम के आदमी ने अपनी मां, अपने पिता और पत्नी की जान ले ली ताकि उसे करोड़ों रुपए का बीमा क्लेम मिल सके। इसके लिए विशाल ने 2017 में अपनी मां प्रभात देवी को एक्सीडेंट दिखाकर खत्म कर दिया, बीमा क्लेम ले लिया। फिर 2022 में अपनी पत्नी एकता को उल्टी दस्त का बहाना बनाकर जहर दे दिया और 80 लाख का क्लेम ले लिया। फिर 2024 में पिता मुकेश को भी रोड एक्सीडेंट दिखाकर खत्म कर दिया और 50 करोड़ का क्लेम लेने की कोशिश में जुट गया। लेकिन जो आदमी पहले ही 1.5 करोड़ का क्लेम ले चुका है, उस पर इंश्योरेंस कंपनियों को शक हो गया। फिर किसी तरह मामला पुलिस के पास पहुंचा तो सारा राज खुल गया। यह खबर हमने सिर्फ ये दिखाने के लिए शेयर की है ताकि आपको पता चल सके कि पैसों के लिए लोग अपने माँ बाप, पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हर एक वारदात में धर्म ढूंढने लगते हैं, धर्म देखकर ही रिएक्ट करते हैं। अब ढूंढ लो इस विशाल का धर्म और थोड़ी सी और जहमत उठाओ, उन बच्चों का धर्म भी पता कर लो जिनकी जान कफ सिरप पीने से जा रही है। जी हां, आरोप है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बच्चों को 2 ऐसी दवाइयां पिलाई जा रही हैं जिसमें ब्रेक ऑयल मिलाया गया है। जी हां, वाहनों वाला ब्रेक ऑयल दवाई में। खबर ये छपी है कि इसको पीने से अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी ना अब तक इस तरह की कोई कार्रवाई, ना गिरफ्तारी, ना किसी को सजा दिलवाने की कोशिश। उल्टा दवाई कंपनी को क्लीन चिट देने का प्रयास हो रहा है। कभी ऑक्सीजन की कमी से, कभी इलाज ना मिलने की वजह से, कभी आईसीयू में आग लगने से, कभी चूहों के कुतरे जाने से, कभी मिलावटी दवाइयों से आए दिन नन्हे नन्हे मासूमों की जानें जा रही हैं। लेकिन हमारे देश में इसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। हम अपने मासूम बच्चों तक को नहीं बचा पा रहे हैं और धर्म बचाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और धर्म बचाना ही है तो बचा लीजिए ये स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती जैसे बाबाओं से, जिन पर 17 छात्राओं के साथ गलत हरकतें करने का आरोप है। ये गरीब छात्राएं बाबा के संस्थान में स्कॉलरशिप पर पढ़ने आई थी, लेकिन चैतन्यानंद इनको कभी रात को गंदे मैसेज भेजता, कभी कमरे में बुलाता, तो कभी विदेश यात्राओं का लालच देता। और ये लालच वो दे सकता है क्योंकि आजकल विदेशों में भी ऐसे बाबाओं की बहुत डिमांड हो गई है। एक ऐसे ही बाबा ने तो अपना अलग देश बना लिया, कई ऐसे ही बाबा जेलों में पड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि किसी ने भी भगवा कपड़े पहन लिए तो हमारे धर्म का रक्षक हो गया, वो हिंदुओं का ठेकेदार हो गया, वो भगवान का दूत हो गया। जैसे कुछ दिन पहले तक ही ये महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे उर्फ अन्नपूर्णा भारती भी लोगों के लिए देवी से कम नहीं थी। लोग इनकी पूजा करते थे, लेकिन इसने अपने पति के साथ मिलकर अपने ही करीबी दोस्त को मरवा दिया। शुक्र है भगवान का कि इनका काला सच वक्त रहते दुनिया के सामने आ गया,
नहीं तो ये और बड़ी साध्वी बन सकती थी, देश की सांसद, मंत्री, सीएम, यहां तक कि पीएम भी बन सकती थी। क्योंकि आजकल ये होना कोई मुश्किल काम नहीं रहा है, बस चुटकियों का काम हो गया है हिंदुओं को अपना वोटर और भक्त बनाना। करना क्या है, भगवा कपड़े पहन लो, मुसलमानों को गाली दे दो, हिंदू राष्ट्र का नारा लगा दो, कांग्रेस का विरोध कर दो, मोदी का समर्थन कर दो, और बस फिर सारी मीडिया और पहले से ही बने बनाए करोड़ों अंधभक्त आपके चरणों में। फिर जो मर्जी करो, जिसको मर्जी गोली मारो, जिसको मर्जी गाली दो, जिसको मर्जी हैरेस करो, जहां मर्जी जमीन पर कब्जा करो, कौन रोकेगा? और अगर कोई रोकेगा तो वो हिंदू विरोधी, वो देशद्रोही है ना। इसी साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। पिछली कई वीडियोस के व्यूज़ लगभग ना के बराबर आ रहे हैं। अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।